क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप मर नहीं सकते? क्या हो अगर मौत का डर ही मिट जाए? क्या इंसान तब भी इंसान रहेगा या फिर बन जाएगा एक मॉन्स्टर? आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे जापानीज मूवी अजिन डेमी ह्यूमन की, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अमर होने का वरदान शाप में कैसे बदल सकता है। ये मूवी हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ खास लोग, जिन्हें आजिन कहा जाता है, वो लोग रहते हैं जो मरते नहीं। कोई भी चोट, कोई भी हमला, यहाँ तक कि मौत भी उन्हें अपने आगोश में ज्यादा देर नहीं रख पाती। वो खुद को फिर से पैदा मीन्स रीजेनरेट कर लेते हैं, हर बार, हर हाल में। आजिन एक मेडिकल और साइंटिफिक मिस्ट्री हैं, और इनकी खोज के बाद सरकार ने इनकी पूरी जांच पड़ताल के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाई, आजिन मैनेजमेंट कमिटी। लेकिन ये कमिटी सिर्फ इन अजिन्स का स्टडी ही नहीं करती, बल्कि उन्हें एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट की तरह यूज करती है, जिससे उनकी इमॉर्टैलिटी के राज को समझा जा सके। हमारी कहानी शुरू होती है केई नगाई से, एक मेडिकल स्टूडेंट जो एक एक्सीडेंट में मर जाता है। लेकिन जब वो दोबारा अपने आप ठीक हो जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक अजिन है। एक पल में उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। रातों रात वो एक आम स्टूडेंट से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में बदल जाता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कैप्चर करना चाहती है। के पकड़े जाने के बाद उसे अजिन मैनेजमेंट कमिटी के फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां कमिटी के हेड यूतोसाकी उस पर क्रूअल एक्सपेरिमेंट शुरू करवा देते हैं। के का हर अंग काटा जाता है ताकि वो देख सकें कि कैसे वो रिजेनरेट होता है। ये सीन्स देखना वाकई दिल दहला देने वाला है। सोचिए, एक इंसान को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर नहीं सकता। लेकिन केई अकेला नहीं है। दो और अजिन्स, सातो और तनाका, उसे रेस्क्यू करने आते हैं। सातो ने पहले भी एक अजिन को रेस्क्यू किया था, तनाका को। जब सरकारी गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो सातो अपनी इमॉर्टैलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। वो अपना हाथ स्पेशल इंजेक्शन से डिसेबल होने पर काट देता है और नया हाथ रिजेनरेट कर लेता है। इस सीन में हम पहली बार अजिन्स की ट्रू पावर को देखते हैं। सातो और तनाका केई को रेस्क्यू करने में सक्सीड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। सातो केई को उकसाता है कि वो डॉक्टर्स पर गोलियां चलाए, जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था। लेकिन केई मना कर देता है। वो अपनी ह्यूमैनिटी को अभी भी होल्ड करके रखना चाहता है। इसके बजाय वो सातो पर ही गोलियां चला देता है और भाग जाता है। लेकिन अजिन्स के पास सिर्फ इमॉर्टैलिटी ही नहीं है, उनके अंदर अपना एक ब्लैक गोस्ट भी होता है, जिसे वो जब चाहे बुला सकते हैं, जो उनकी एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं। जब सातो केई के पीछे आता है, तो दोनों अपने गोस्ट्स को बुलाते हैं, और हमें एक एपिक सुपरनैचुरल बैटल देखने को मिलती है। इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर केई वहां से भाग जाता है। वो एक विलेज में जाकर छुप जाता है, जहां उसे एक ओल्ड लेडी शेल्टर देती है। इस कैरेक्टर से हमें ह्यूमैनिटी की एक ग्लिम्स मिलती है, कैसे कुछ लोग बिना किसी सेल्फिशनेस के दूसरों की मदद करते हैं। उधर सातो और तनाका ने मीडिया से संपर्क किया और गवर्नमेंट पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने बताया कि कैसे अजिन्स को टॉर्चर किया जाता है और उन पर इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने एक वेबसाइट की भी जानकारी दी, जहां इन एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस अपलोड किए गए थे। सातो की डिमांड थी कि अजिन्स के लिए एक अलग सिटी बनाई जाए, क्योंकि हम एक साथ नहीं रह सकते। ये स्पीच देश भर में वायरल हो जाती है, और अब सभी लोग अजिन्स और उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार और यूतोसाकी सातो के एलिगेशंस को झूठा बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ केई अभी भी उस बूढ़ी औरत के घर में छुपा हुआ है। वो रेडियो पर अपनी बहन एरिको के बारे में सुनता है, जो अभी हॉस्पिटल में है। केई छुपकर उससे मिलने जाता है। वो जानता है कि तनाका और सातो उसकी बहन को टारगेट कर सकते हैं, इसलिए वो उसे भी अपने साथ उस औरत के घर ले आता है। धीरे धीरे केई अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीखता है। वो अपने गोस्ट को बेटर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है, ताकि सातो से लड़ सके। और ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी साबित होती है, क्योंकि सातो अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा है। सातो एक वीडियो रिलीज करता है, जिसमें वो गवर्नमेंट को धमकी देता है। वो हेल्थ मिनिस्ट्री पर अटैक करने की वार्निंग देता है, और सभी अजिन्स को उसके साथ जुड़ने का इनविटेशन देता है। उसकी मांग है कि अजिन्स के लिए इक्वल राइट्स दिए जाएं, वरना वो पूरे टोक्यो शहर में पॉइजनस गैस छोड़ देगा। अटैक के दिन हेल्थ मिनिस्टर बेफिक्र बैठा है,
सोच रहा है कि सिक्योरिटी होने पर कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन तभी एक प्लेन सीधा हेल्थ मिनिस्ट्री के बिल्डिंग से क्रैश कर जाता है। इस प्लेन को उड़ा रहा था खुद सातो, जो क्रैश के बाद अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है। जैसे ही सातो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पुलिस उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन तनाका दूसरी बिल्डिंग से काउंटर फायरिंग करता है, जिससे सातो को रिकवर होने का समय मिल जाता है। फिर सातो अपनी अजिन पावर्स से सभी पुलिसमैन को डिफीट कर देता है। इसके बाद सातो एक और वीडियो रिलीज करता है, जिसमें वो तोसाकी और गवर्नमेंट को 48 घंटे के अंदर टोक्यो सिटी खाली करने का अल्टीमेटम देता है, वरना वो पूरे शहर में पॉइजनस गैस रिलीज कर देगा। इधर विलेज वालों को केई के अजिन होने का पता चल जाता है, जिससे उसे और एरिको को वहां से भागना पड़ता है। जब तोसाकी ऑफिस से बाहर निकलता है, तो उसे भीड़ में केई दिखाई देता है, जो सातो से लड़ने में गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन केई की एक शर्त है, गवर्नमेंट उसकी बहन एरिको की सिक्योरिटी गारंटी दे और सातो को डिफीट करने के बाद उसे एक नई ह्यूमन आइडेंटिटी मिले, ताकि वो अपनी बहन के साथ शांति से रह सके। तो साकी के पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो अग्री कर जाता है। असल में तनाका 4 साल तक रिसर्च लैब में इम्प्रिजन था और सातो 20 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स का विक्टिम था, इसलिए वो दोनों ह्यूमंस से नफरत करते हैं। उनका एम है अजिन्स को ह्यूमंस से बचाना, चाहे इसके लिए कितनी भी वायलेंस क्यों न करनी पड़े। 1 घंटे बाद सातो और उसके एलाइज अटैक करने के लिए रेडी हैं। एक आजिन हैकर गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक कर देता है, जबकि तनाका बिल्डिंग के अंदर के लोगों को कैप्चर कर लेता है। फिर वो पॉइजनस गैस रिलीज करने के लिए रूफटॉप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टोसाकी हैकर को फाइंड करके उसे कैप्चर कर लेता है। और जब तनाका गैस रूम तक पहुंचता है, तो सडनली उसे एक काली शैडो से सराउंड कर लिया जाता है। ये शैडो केई ने अपने गोस्ट की हेल्प से क्रिएट की है, जिसका फायदा उठाकर पुलिस तनाका और उसके एलाइज पर स्पेशल इंजेक्शन से अटैक कर देती है। सातो एक लंबर यार्ड में वेट कर रहा था, लेकिन फिर सडनली वो बिल्डिंग के अंदर अपीयर हो जाता है। दरअसल तनाका ने सातो का एक हाथ कट करके अपने बैग में रखा था, जिससे सातो ने खुद को वहां रिजेनरेट कर लिया। ये स्ट्रैटेजी सभी को शॉक करती है, क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। पुलिस उस पर अटैक करती है, लेकिन सातो अपने गोस्ट की हेल्प से उन्हें डिफीट कर देता है। फिर वो तनाका को रिवाइव करता है और वो दोनों पॉइजनस गैस लेकर रूफटॉप की तरफ भागते हैं। रूफटॉप पर साटो के को भी चैलेंज करता है और वहां दोनों के बीच एक एपिक बैटल शुरू हो जाती है। उनके गोस्ट्स भी आपस में लड़ते हैं। इधर तोसाकी तनाका को फाइंड कर लेता है, लेकिन तनाका उस पर गोस्ट से अटैक कर देता है। फॉर्चुनेटली इजुमी, जो सीक्रेटली भी एक अजिन है, तोसाकी को बचाने आ जाती है और वो तनाका से लड़ने लगती है। इस फाइट के दौरान तोसाकी राइट मोमेंट पर तनाका पर स्पेशल इंजेक्शन से अटैक कर देता है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। केई और सातो के बीच अभी भी इंटेंस बैटल चल रही है। केई के न्यू स्किल्स से सातो इम्प्रेस्ड होता है। फिर एक क्लेवर मूव में केई सातो के लेग में इंजेक्शन लगा देता है। हालांकि इस प्रोसेस में उसका एक हाथ भी कट हो जाता है। सातो अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन उसका गोस्ट अभी भी एक्टिव है। वो सातो को रिवाइव करने के लिए उसे मार देता है, जिससे वो रिजेनरेट हो सके। केई निराश हो जाता है क्योंकि उसके पास और लड़ने की एनर्जी नहीं बची है। जैसे ही साटो केई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पुलिस फोर्सेस वहां पहुंच जाती हैं और दोनों को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज कर देती हैं। फिर उनके फ्रोजन बॉडीज के पीसेस कर दिए जाते हैं ताकि वो रिजेनरेट न कर सकें। लेकिन थोड़ी देर बाद केई अपने कट हुए हाथ से खुद को रिजेनरेट कर लेता है और ग्लास तोड़कर भाग जाता है, अकेला, थका हुआ, लेकिन जिंदा। और यही मूवी एंड हो जाती है। एजेंट डेमी ह्यूमन सिर्फ एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी नहीं है, ये हमें आईना दिखाती है कि कैसे इंसान अलग होने से डरते हैं, कैसे हम उसे समझ नहीं पाते जिसे हम जानते नहीं। फिल्म सिर्फ अजिन्स के बारे में नहीं है, ये आज की दुनिया के बारे में भी है, जहां हम और वो की दीवारें खड़ी की जाती हैं। के का किरदार हमें उम्मीद देता है कि सहानुभूति और समझ से इन दीवारों को तोड़ा जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली खतरा कौन है, वो जो अलग है या वो जो उस अलग से डरकर तानाशाह बन जाता है। सातो का रास्ता नफरत और तबाही का था, जो शायद उसके दर्द से जन्मा था। लेकिन के ने तमाम जुल्म सहने के बावजूद इंसानियत का रास्ता चुना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारी शक्तियों या कमजोरियों में नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस में है। मुश्किल हालात में भी सही और गलत के बीच का फर्क समझना, दर्द सहकर भी नफरत को हावी न होने देना, शायद यही इंसानियत है। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स।
अगर आपको ये मूवी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।